Hello student, how are you? Today I will discuss the demand chapter. Demand chapter is very big chapter, long chapter. So this demand chapter I will discuss in 3 videos. Today is the first video out of 3. एक चीज बोलना है ये जो हम जो वीडियो जो बना रहा है तुम लोग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग बुक को अच्छी तरह से रीड करना आफ्टर द बुक्स if you read this video carefully, then this chapter will be revised, and specifically I will discuss point wise, so it will be remembered in your mind. And for that purpose, please read this video properly. And for the exam purpose, it is very vital. In exam purpose, rapid revision is required. So in that time, please read this video properly, and rapid revision will be help for your exam. So आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं डिमांड का जो जो पॉइंट का वो है मीनिंग का डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, derivation of demand curve, movement and shift of demand curve, exception to the law of demand. These points I will discuss. So आ रहा है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? हम लोग का नॉर्मल सेंस क्या होता है? जो जो चीज हम लोग मांगता है दैट इज आवर डिमांड. इकोनॉमिकल सेंस थोड़ा डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है? डिमांड रेफर टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल. कंज्यूमर्स का मन भी चाहिए परचेस करने का, उनका कैपेसिटी भी होना चाहिए. दो चीज होना चाहिए. कैपेसिटी होने से भी डिमांड नहीं है, मेरा मन है वो परचेस करने का लेकिन वो मेरा फिनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं है, वो भी इकोनॉमिकल सेंस में डिमांड नहीं है. सो विलिंग एंड एबल टू परचेज at various price levels during a given period of time. Time is the vital because time change हो जाए तो कंज्यूमर्स लोग का डिमांड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. So willing and able to purchase and period of the time is the vital in our demand for the consumers demand. Key point क्या है? Demand on the consumers preference is the first key point जो रिमेंबर रखना है फॉर द डेफिनेशन पर्पस ऑफ द डिमांड एंड रिलेट्स टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड द मार्केट कंडीशन. स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी रिलेट करना है, उसको भी याद रखना पड़ेगा, एंड मार्केट कंडीशन. तुम लोग देख रहे हैं एक तो छोटा डायग्राम दिया है. जो डायग्राम का है जो डी एंड डी डी कर्व जो है दैट इज द डिमांड कर्व. एंड डी कर्व हम लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डाउनवर्ड डिमांड कर्व. डिमांड कर्व ऑलवेज द डाउनवर्ड. क्यों डाउनवर्ड होता है डिमांड कर्व? नॉर्मल सेंस में प्राइस इज डिक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज. प्राइस कम हो जाने से कंज्यूमर्स लोग का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और प्राइस इंक्रीज हो जाने से डिमांड क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. तो दैट इज द वाइस वर्सा. दैट मीन्स प्राइस इज डिक्रीज, demand will increase, and price is increase, demand will decrease. Next is factor affecting the demand. क्या क्या चीज डिमांड के लिए इफेक्ट होता है, माने क्या क्या चीज के ऊपर डिमांड डिपेंड होता है. फर्स्ट इज प्राइस ऑफ गुड. फ्रॉम द डेफिनेशन, जो डिमांड का जो डेफिनेशन हम लोग अभी रीड किया, वहां से हम लोग का एक चीज हम लोग का दिमाग में है कि प्राइस इज द वेरी वाइटल फैक्टर इन द डिमांड. सो प्राइस ऑफ गुड्स इज द फैक्टर्स ऑफ द डिमांड का फर्स्ट पॉइंट है. एज प्राइस इज इंक्रीज, डिमांड जनरली डिक्रीज, एंड प्राइस इज डिक्रीज, डिमांड जनरली इंक्रीज. एक्सेप्शन क्या है? फॉर द फ्यूचर प्राइस, दैट इज द शेयर मार्केट. शेयर मार्केट में क्या होता है? कल प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा.
कल कोई शेयर का प्राइस डाउन में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका डिमांड कम होगा. दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ द डिमांड, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर प्राइस. बट नॉर्मल डिमांड का जो है प्राइसिंग द इफेक्ट है, दैट इज इंक्रीज डिमांड, प्राइस इज इंक्रीज, डिमांड decrease, and price is decrease, demand also be increase. Next is income of the consumer. More income usually increases the demand for normal goods. Natural factor है. मेरा आज 100 रुपया का इनकम है, तो हम 100 रुपीज के हिसाब से एक्सपेंस करूंगा. मेरा डिमांड विद इन द 100 रुपीज के अंदर रखना पड़ेगा. एक महीने का बाद मेरा इनकम 1000 रुपया हो गया, तो मेरा एक्सपेंस करने का कैपेसिटी बढ़ गया, इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा डिमांड भी बढ़ेगा. तो दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स इज द टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंटरी गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? इफ द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, डिमांड फॉर गुड्स में राइज. और इफ द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंटरी इंक्रीज, demand for good may be fall. That is the substitute goods and complementary goods का effect. Next है consumer preference. Consumer किस चीज के लिए preference दे रहा है? Changes in trends and taste directly affect to the consumer. Taste. Whole India में, साउथ इंडिया में टेस्ट अलग है, नॉर्थ इंडिया में टेस्ट अलग है, हर जगह टेस्ट एंड प्रेफरेंस ट्रेंड इज अलग है. तो उसका बेसिस में कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है. तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द डिमांड. एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्शन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस. इफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन फ्यूचर, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है रिसेंटली इसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो करेंट डिमांड also be increase. Demand increase हो जाएगा. That is called the exception of the future prices. Demand function. What is the demand function? The functional relationship between demand for a commodity and the price of goods itself is termed as demand function. Demand function का मतलब क्या हुआ? Functional relationship किसका साथ? Demand for a commodity. कमोडिटी का डिमांड कितना है, एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स का प्राइस क्या है, उसके ऊपर डिमांड फंक्शन चलता है. द डिमांड फंक्शन कैन बी रिटन एज QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX. QX मीन्स क्वांटिटी ऑफ X commodity and PX means price of X commodity. That is the function of demand. QX equal to function of the PX. नेक्स्ट में क्या है? लॉ ऑफ डिमांड. दिस इज द वाइटल वर्ड, लॉ ऑफ डिमांड. कॉमनली एग्जाम में आता ही है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड. और एक चीज फिर से रिपीट करूंगा बाद में, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं, डिमांड इकोनॉमिक्स में हर एवरी टाइम प्लीज ट्राई टू गिव द कर्व इफ पॉसिबल. कर्व देना इकोनॉमिक्स में एडेड एडवांटेज है. मार्क्स कैरी करने के लिए एडवांटेज मिलता है. तो हर टाइम ट्राई करना जो तुम आंसर लिख रहे हो उसका साथ कर्व देना. व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक्सपैंड्स with fall in its price, contract with rise in its price. मतलब कमोडिटी का इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा प्राइस डाउन होने से, और प्राइस राइज होने से उसका डिमांड डाउन होगा. तो दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड. इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मीन्स ऑपोजिट. Opposite, price is increase, demand will be also be price is increase, demand decrease. That is called the inverse. It shows inverse relationship between price of a commodity and its the demand. What is the key assumption?
अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स, यहाँ का अदर फैक्टर्स क्या है? प्राइस छोड़ के अदर फैक्टर्स, दैट इज द चॉइस, प्रेफरेंस, टेस्ट, फैशन, all other things are the other factors, and another main factors is called the price. Or another is demand curve slope downwards. डिमांड कर्व जो स्लोप डाउनवर्ड्स होता है ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है. व्हाई द डिमांड कर्व इज स्लोप द डाउनवर्ड्स, व्हाई द डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोपिंग, व्हाई द डिमांड कर्व इज लेफ्ट टू राइट. वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है. आंसर इज द सेम. आई विल डिस्कस इन this next video. Okay, so demand curve slope is the downward. That is the two key assumption here. Derivation of demand curve. The derivation of demand curve is rooted in the relationship between price of good and the quantity demanded following the law of demand. That is called a derivation. Derivation of demand curve is rooted in the relationship. किसका साथ relation है? Price of the goods, goods का price का साथ, and quantity of the demand, demand का quantity का साथ. यहाँ का और एक चीज है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या है? एक कंज्यूमर, हर कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, हर कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड. टू डिराइव द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वी एज्यूम इंडिविजुअल डिमांड कर्व. To derive the individual demand curve, we assume the following points. Consumers' income is constant. जब हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा, ये अजम्पशन करके चलना पड़ेगा कि कंज्यूमर्स इनकम इज कंट्रोल्ड, कांस्टेंट. प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट, जो उसका रिलेटेड जो गुड्स है, जो गुड्स के लिए तुम डिस्कस कर रहा है, जो गुड्स के लिए तुम इंडिविजुअल डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहा है, उसका जो रिलेटेड गुड्स है, वो गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है, अदर्स गुड्स का. एंड द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर कांस्टेंट. कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है, दैट इज द कांस्टेंट. सो डिराइव द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वी एज्यूम द फॉलोइंग. द कंज्यूमर्स इनकम इज कांस्टेंट, price of other goods are constant, and the consumer's taste and preference are constant. Now, the next video. Derivation of demand curve का part है. The demand curve can be derived from the consumer's utility maximization problem. Utility is the very worst part. यूटिलिटी मतलब क्या है? जो चीज़ हर कंज्यूमर्स को सपोर्ट देता है. मतलब मेरा टी के लिए बहुत यूटिलिटी है. टी का 20 रुपया टी है, तो मेरा पास वो अच्छा चीज़ होता है. तो किसी का पास और कोई चीज़ अच्छा चीज़ होता है. सो यूटिलिटी इज़ द वेरी वाइटल पार्ट इन ईच एंड एवरी कंज्यूमर्स के लिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यूटिलिटी का कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है. तो हम लोग यूटिलिटी का मेजरमेंट प्राइस का साथ कोरिलेट करके चलता है. तो डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. मतलब कंज्यूमर्स, हर कंज्यूमर क्या सोचता है? जो यूटिलिटी कैसे हाईएस्ट हो जाए, यूटिलिटी कैसे हाईएस्ट हो जाए. मतलब हम लोग जितना प्राइस दे रहा है कोई गुड्स, कोई चीज़ के लिए, कोई कपड़ा के लिए, कोई गुड्स के लिए, तो हम लोग क्या सोचता है कि यहाँ से जो यूटिलिटी आ रहा है वो मैक्सिमाइज हो जाए. दैट मीन्स कॉल्ड आवर सेटिस्फेक्शन. यूटिलिटी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द सेटिस्फेक्शन. इन दिस प्रोसेस, कंज्यूमर्स यूटिलिटी, consumers aim to maximize their utility given their budget constraint. कंज्यूमर्स की यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? बजट के ऊपर. जो कोई ओकेशन आए, तो हम लोग को पापा मम्मी जो पैसा देता है कपड़ा किनने के लिए, नया गुड्स किनने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? जो गुड्स को जितना पैसा, मतलब 3,000 रुपया दिया, तो हम लोग क्या सोचता है? 3,000 रुपीज़ को हम लोग मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना चाह रहा है. तो और 3,000 रुपीज़ दे के हम लोग मैक्सिमाइज प्रोडक्ट
परचेस करने के लिए सोचता है. That is called the consumer's utility, but within the budget. Budget क्या है? 3000 is the budget. We can cover the budget because budget के ऊपर जाके कैसे परचेस करें. तो हम लोग क्या सोचते हैं, 3000 का अंदर 2800 रुपया का हम लोग चीज परचेस कर ले, बस 2700 रुपया 2900 रुपया. तो हम लोग सोचते हैं नहीं, जो पैसा दिया घर से उसका पूरा यूटिलाइज किया. That time will satisfy and our utility is the best पोजीशन में रहता है जो हम लोग का सेटिस्फेक्शन का हिसाब से. दिस मीन्स चूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट सेटिस्फेक्शन. तो कंज्यूमर्स यूटिलिटी क्या है? कंज्यूमर्स एम टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी गिवन देयर बजट कॉन्स्ट्रेंट्स. दिस मीन्स चूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट सेटिस्फेक्शन. बजट कॉन्स्ट्रेंट, The consumer budget is limited. हर चीज का बजट इज लिमिटेड. हर आदमी का घर पे जो कोई प्रोग्राम होता है, हर प्रोग्राम में बजट होता है. सिर्फ 10,000 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, 1000 रुपया हो, बजट होना ही चाहिए. क्यों? कोई चीज विदाउट मनी कोई चीज होता नहीं है, कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होता नहीं है. तो बजट इज द वेरी वाइटल चीज. तो दे एलोकेट्स देयर इनकम. तो बजट कहां से आएगा? जो घर का जो इनकम है, फैमिली का जो इनकम है, उस इनकम से एक तो पार्ट ऑफ इनकम हम लोग एक्सपेंस के लिए सोचते हैं. तो जो हम लोग का जो प्रोग्राम बनता है वो इनकम से एक तो पार्ट ऑफ इनकम हम लोग बजट का हिसाब से सोच के चलता है. दैट इज कॉल्ड द बजट. सो द कंज्यूमर्स बजट इज लिमिटेड. They allocate their income between different goods based on the prices of those goods. तो प्राइस के हिसाब से बजट होना चाहिए. बजट क्या चीज का? तुम्हारा जो बजट है, तुम ऑर्नामेंट्स का दुकान में गया, उस टाइम तुम सोच रहा है 1000 रुपया का बजट में बजट है मेरा, ऑर्नामेंट्स का दुकान में गया, गोल्ड का दुकान में गया, होगा नहीं. तुम जो गुड्स का जो प्राइसेस ऑफ द गुड्स तुम परचेस करने जा रहा है, उस बेस्ड ऑन दैट प्राइस योर बजट को फिक्स करना पड़ेगा. तो दैट इज आवर बजट. एंड कंज्यूमर एडजस्ट देयर कंजम्पशन. कंज्यूमर्स क्या करता है? अपना बजट के हिसाब से कंजम्पशन को एडजस्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स व्हाइल कीपिंग द बजट एंड प्रेफरेंस द कांस्टेंट. हर टाइम कंज्यूमर अपना बजट सोचता है, बजट के हिसाब से अपना कंजम्पशन को थोड़ा सैक्रिफाइस करता है, थोड़ा कुछ गेन करता है. देखो तो डायग्राम है. डायग्राम में पीपी इज द बजट लाइन. जो बजट लाइन का ऊपर, मतलब उस बेसिस में बजट लाइन के ऊपर जो परचेस कर रहा है, मतलब उस कॉम्बिनेशन में, दैट इज कॉल्ड द फुलर यूटिलाइजेशन. फुल यूटिलाइज किया अपना बजट को, फुल यूटिलाइज किया हम लोग. लेकिन जो बजट का अंदर है वो अंडर यूटिलाइज. ही इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज अपना पैसा है, बजट के लिए पैसा है, लेकिन वो पैसा हम खर्चा एक्सपेंस कर नहीं पा रहा है. तो दैट इज द अंडर यूटिलाइजेशन. लेकिन बजट का ऊपर जा नहीं सकता. दैट इज द ओवर बजट. इट इज नॉट पॉसिबल. सो पीपी इज आवर बजट लाइन. एंड सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ होता है? जब जो गुड्स हम परचेस कर रहे हैं जिसका कॉम्बिनेशन वो पीपी लाइन के ऊपर हो रहा है, दैट टाइम आवर बजट का यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द 100% हो रहा है. हम लोग सेटिस्फाइड हो रहा है. डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व का और एक पार्ट है. एज द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स द कंज्यूमर्स कैन परचेज मोर ऑफ इट व्हाइल मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी. यूटिलिटी को ज्यादा करने के लिए प्राइस डाउन होने से हम लोग वो गुड्स को ज्यादा परचेस करूंगा. क्यों? हम लोग का यूटिलिटी को इंक्रीज करना है. दिस रिजल्ट इन ए हायर क्वांटिटी डिमांडेड एट लोअर प्राइसेस. एज द प्राइस राइजेस consumer buys less of the goods. This lead to a inverse relationship between price and quantity demanded, graphically represented as a downward sloping demand curve. जो demand curve तुम यहाँ पर
देख रहे हैं जो दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व DD एंड इट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. व्हाई प्राइस इज इंक्रीज डिमांड विल बी डिक्रीज एंड प्राइस देखो यहाँ पर क्या है P जो प्राइस है वहां पर क्वांटिटी डिमांड क्या है L. प्राइस P1 में L, P में क्या है M और डाउन P डैश में क्या है N. So that is the based on the price demand also be changes. Price is increase, demand is decrease, and price is decrease, demand will increase. अभी आ रहा है मार्केट डिमांड कर्व. व्हाट इज द मार्केट? हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑलरेडी रीड किया जो हर कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड. वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड को जब हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोई एरिया का, कोई जोन का, कोई स्टेट का, तो जो एक साथ डिस्कस करने जा रहा है तब दैट इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड. So market demand curve is derived by aggregating the individual demand curve. हर demand curve को एग्रीगेट करके, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को एग्रीगेट करके, जो डिमांड उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो एक डिमांड कर्व बनता है दैट इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड कर्व. द मार्केट डिमांड कर्व इज डिराइव्ड एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट फॉर द कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस में जो कमोडिटी डिमांड कर रहा है. So for each price level, we sum the quantity demanded by all consumers. Market demand curve will also slope downward because as the price of the goods decrease, more consumers buy it and that those who were already buying it may increase their consumption. ये तो इंडिविजुअल का डिमांड का ही मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है. मतलब प्राइस इज इंक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज एंड प्राइस विल डिक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज. एंड प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होने से तो बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है कंज्यूमर्स का, वो मोर गुड्स परचेस कर रहा है. एक चीज़ ध्यान से सुन लो, जो देखो एक तो कर्व दिया है, तीनों कर्व एक साथ दिया है. फर्स्ट इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकेंड इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दोनों डिमांड कर्व एक साथ करके हम मार्केट डिमांड कर्व बनाया. ये जो कर्व है, एक कर्व देखो, जो प्राइस है उस प्राइस का बेसिस में डिमांड कर्व हम ड्रॉ किया. एंड दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व का ड्राइंग है, कर्व है. स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन. प्राइस चेंजेस एज्यूम एज एन इनिशियल प्राइस P1 and corresponding quantity demanded Q1 plot in the graph. Effect of the price decreasing the price P2 डाउनवर्ड्स कर्व लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. प्राइस इज P2 which will increase the quantity demanded Q2. New point. Connecting the points repeat. Repeat the process of different price level and contract. The points of the form of downward sloping demand curve. So step deviation में price changing and effect of the price decreasing. कैसे लग रहा है? रीड करना ठीक ठाक प्रॉपरली. कोई तुम लोग का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वो व्हाट्सएप में इन्फॉर्म करना. ओके. नाउ द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मूवमेंट. व्हेन अमाउंट डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस as a result of change in its own price, assume that income, price of related goods are constant. When the amount of demanded of a commodity changes as a result of change in its own price, अपना price change हो जाता है, assume that income, price of related goods are constant. उस time only हम लोग सोचता है कि price change हो रहा है, income and other effect not changes. Quantity of demanded are two types: expansion of demand and contraction of the demand. Expansion of the demand, देखो कर्व में expansion कहाँ पर है, contraction कहाँ पर है. When the quantity demanded of a commodity rises due to fall in price fall हो रहा है और quantity demand increase हो रहा है, that is called expansion. देखो expansion कहाँ पर है.
or contraction of demand, decrease in the quantity demanded of a commodity, as a result, rise in the price. As a result, rise, decrease in quantity demanded decrease होने से rise in the price result in, so that is called the contraction of the demand. Next is shift in demand curve. When amount purchase of a commodity rises or fall because of change in factor other than own price of a commodity, it is called the change in the demand. मतलब डिमांड क्या है? जो when the amount purchase of a commodity का अमाउंट तुम परचेस कर रहे हैं एंड अदर्स रिलेटेड commodity rise or fall because change in factor other than price. change in factor other than price. प्राइस छोड़ के अदर चीज जो डिमांड को इफेक्ट दे रहा है, प्राइस उस टाइम फिक्स्ड है. हम लोग हर टाइम देखते हैं प्राइस चेंजेस होता है. अभी हम लोग सोच के चलते हैं जब प्राइस इज फिक्स, अदर फैक्टर्स इज चेंजेस, दैट टाइम डिमांड कर्व will shift. That means the own price of a commodity, it will call the change in demand. Increase in demand, the curve shift to the right, and decrease in demand, curve shift to the left. That is the two types, increase in demand and decrease in demand. Demand curve right में shift होता है डिमांड इंक्रीज होने से, और डिमांड डिक्रीज होने से डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होता है. रीजन फॉर शिफ्ट ऑफ डिमांड, ए राइज इन कंज्यूमर्स इनकम राइज होने से कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स परचेस करने के लिए सोचता है, तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है. राइज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस राइज होने से. ए फॉल इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डाउन होने से. और चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ द दिस कमोडिटी का गुड्स जो है उसका टेस्ट फेवर उस चीज के लिए डिमांड का शिफ्ट होता है. नाउ द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते. देयर आर सम सिचुएशन इन व्हिच लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट. In this situation, demand curve becomes upward sloping demand curve in opposite, upward, positive sloping demand curve. When the given goods, demand curve given goods decreases while fall in its price and increases with rise in price. Given, क्या देखे थे? At the time of the where, देखा पोटैटो का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोटैटो का डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू क्राइसिस, ड्यू टू नेसेसिटी प्रोडक्ट. पोटैटो इज द नेसेसिटी प्रोडक्ट. वो चीज छोड़ के खाने का चीज कुछ नहीं है, तो इसीलिए पोटैटो का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है एट द टाइम ऑफ द वेयर. इन दैट टाइम Giffen is saying that demand for given goods decreases with fall in its price and increases rise in its price. Veblen goods. There are some goods which are purchased to emphasize status or prestige. Such goods will purchase more at a higher price and less at a lower price. Suppose आज ऑडी गाड़ी का प्राइस डाउन होके 10 लाख रुपया हो गया, तो जो ऑडी गाड़ी लेके चलता है मार्केट में, दिखाता है मेरा बहुत पैसा हो गया, वो लोग ऑडी गाड़ी परचेस करेगा? नहीं करेगा. क्यों? 10 लाख रुपया हो गया, डाउन हो गया. ऑडी गाड़ी को परचेस करके वो लोग सोचता है हम लोग का पैसा वाला आदमी है. सो दैट इज द वेवलेन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द वेवलेन गुड्स. दैट इज द प्रेस्टिजियस गुड्स को हम लोग वेवलेन गुड्स बोलते हैं. और नेसेसिटीज गुड्स, देयर आर द सम गुड्स which are necessities for life. For example, food grain, salt, etc. जो छोड़ के हम लोग चलता नहीं है. सॉल्ट, विदाउट सॉल्ट कोई प्रोडक्ट बनेगा? कोई खाने का चीज बनेगा? कुछ नहीं बनेगा. तो ये मिनिमम क्वांटिटी हैज बीन परचेज बाय कंज्यूमर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस. लॉ ऑफ डिमांड बिकम incorporated to a certain extent in the case of the such goods. That means salt is the necessity product, one type of. Without salt, we can't make any food. So salt is the exception of the demand.
our this video ended. नेक्स्ट वीडियो में अर्थात ये जो 3 वीडियोस जो बोले थे डिमांड के ऊपर बनेगा, उसका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो रहा है हुआ। तो इसको तुम लोग अच्छी तरह से देख लो, और ये जो चैनल जो है इसको तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए ये देखो मेरा स्कैनर भी दे दिया, स्कैनर से सब्सक्राइब कर सकते हो, और नहीं तो कामत सरस्वती बोल के यूट्यूब में सर्च कर लो, दैट इज़ द एंड बेल आइकॉन को टिक करके तुम लोग सब्सक्राइब को परमानेंट कर दो, जो हर वीडियो को तुम लोग लर्न कर सकते हो। एंड दिस इज द फॉर द वेरी इंटरेस्टिंग इन द डिमांड चैप्टर, एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ दिस वीडियो इज एंड, गो बाय, गुड बाय।